मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि ली हुई वस्तु बेकार जा सकती है। कैसी वस्तु? ली हुई वस्तु बेकार जा सकती है, लेकिन दी हुई वस्तु कभी बेकार नहीं जाती। मुझे किसी ने कुछ दिया है तो रखे रखे मैं उसको वैसे ही खराब कर सकता हूँ, वो बेकार हो सकती है, काम से बाहर हो सकती है, लेकिन दी हुई वस्तु, दिया गया दान कभी भी बिना फल के नहीं जाता। इसलिए दान का महत्व अगणित है। अतः संसार के समस्त आत्महित इच्छुक प्राणियों को अपने शक्ति को बिना छिपाए अपने मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमेशा सत्पात्रों में, सप्त क्षेत्रों में दान करते रहना चाहिए। और वह दान हमेशा दाता को देने के साथ साथ और ऊपर उठाता रहेगा। एक जगह पर आचार्यों ने उदाहरण दिया कि गर्मियों के दिनों में समुद्र का जल हो, नदियों का जल हो, जलाशयों का जल हो, तीव्र धूप के कारण भाप के रूप में, बाष्प के रूप में ऊपर जाता रहता है। और जैसे जैसे वर्षा ऋतु निकट आता है, बरसात का मौसम आता है, तो पानी से भरे हुए मेघ आकाश में घिरने लगते हैं, आकाश में बहने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब तक वे मेघ, वे बादल पानी को अपने पास संचित करके रखते हैं, वो भाप अपने पास संग्रह करके रखते हैं, तब तक बादलों का मुख काला होता है। सुन रहे क्या? जब तक वे बादल अपने पास बाष्प के रूप में जल का संग्रह करके रखते हैं, तब तक उनका मुख काला रहता है। और जैसे ही वे अपने पास संग्रह किए गए जल का दान करते हैं, त्याग करते हैं, तो उनका मुख भी उज्जवल हो जाता है। वैसे ही दान देने वाले व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे उज्जवलता की ओर बढ़ता है, पवित्रता की ओर बढ़ता है। यह दान का महत्व है। इसलिए चतुर्विध दान को अपने शक्ति के अनुसार हमेशा करते रहना चाहिए। कौन सा 4 प्रकार का दान है? कल बताया था। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, और चौथा है उपकरण दान। ज्ञानोपकरण, संयम उपकरण और शौचोपकरण, 3 प्रकार के उपकरणों का सत्पात्रों के लिए दान देना, यह उपकरण दान कहलाता है। जो उपकरण मोक्ष मार्ग की साधना में बहुत उपकारी है, ऐसे उपकरणों का दान करना, यह उपकरण दान कहलाता है। तो ऐसे दान के प्रभाव से अनेक जीवों ने अपने दुर्गति को सद्गति में बदल करके अपने जीवन का उद्धार किया है। तो सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी ने अपने जीवन में प्रारंभिक दशा में बहुत साधारण परिस्थिति से आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे महापात्र को महादान देने का ऐसा सुफल प्राप्त कर लिया कि उनको किसी कार्य में 1 लाख रुपए का मुनाफा 1928 में प्राप्त हुआ था। इसकी चर्चा पिछले दिनों अपन कर रहे थे।
उसी समय नागपुर से जब संघ विदा ले रहा था चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव, अब नागपुर से शिवपुरी की ओर अर्थात सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय वहां नागपुर में व्याख्यान वाचस्पति पंडित देवकी नंदन जी आए थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी हाथ में ग्रंथ लेकर नहीं पढ़ाया। क्या कहा जाता है? कभी भी हाथ में ग्रंथ लेकर सामने ग्रंथ रखकर उनको पढ़ाना नहीं पड़ा। यानी उनकी विद्वत्ता, उनकी बौद्धिकता इतनी कुशाग्र थी, इतनी श्रेष्ठ थी कि उन्होंने हाथ में या सामने ग्रंथ रख करके कभी नहीं पढ़ाया। ऐसे महान विद्वान, महान ज्ञानी पंडित व्याख्यान वाचस्पति देवकी नंदन जी नागपुर में आए थे, और जब आचार्य महाराज की आज्ञानुसार वे सभा को संबोधित कर रहे थे, सभा को कुछ धार्मिक बात बता रहे थे, और बताते बताते जब उन्होंने आचार्य महाराज के बारे में अपना वक्तव्य किया तो वो कहने लगे कि हमारे आचार्य देव और उनका सारा संघ अर्थात संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र को सत्यार्थ धर्म के ज्ञान को प्रदान करने वाला और वीतरागता का साक्षात जीवंत प्रैक्टिकल दिखाने वाला यह चलता फिरता विश्वविद्यालय है, और आचार्य शांति सागर जी महाराज उस विश्वविद्यालय के कुल गुरु हैं। ऐसा व्याख्यान करके उन्होंने वहां नागपुर और आसपास के अंचल में आचार्य शांति सागर जी के विराट व्यक्तित्व का बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, और ये सारे प्रभावना के वातावरण और ये सारी हवाएं आगे बढ़ते बढ़ते जब आचार्य देव का विहार हुआ, नागपुर से भंडारा चंद्रपुर करते करते आचार्य महाराज राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई पहुंच गए। छत्तीसगढ़ कहलाता है वो एरिया। आज की तारीख में वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ नाम का भारत का एक राज्य कहलाता है। असल में उस समय वह मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा था। अभी कुछ दशकों के पहले मध्य प्रदेश का विभाजन करके उस मध्य प्रदेश की इस पूर्ववर्ती क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, एक स्वतंत्र राज्य हो गया। लेकिन उस समय वह क्षेत्र मध्य प्रदेश का ही पूर्ववर्ती भाग कहलाता था। और आज भी यदि उस क्षेत्र में अपन जाते हैं तो सघन जंगलों से, सघन वनों से भरा हुआ है। योगायोग से नागपुर से आगे भंडारा, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई होते हुए, रायपुर होते हुए आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार जिस प्रकार हुआ, उसी मार्ग से हम लोग भी शिखर जी गए थे। अर्थात शिखर जी के मार्ग पर भी जिस मार्ग को चुन लिए थे उन्होंने, उसी मार्ग से हम भी गए थे। और एक योगायोग यही रहा कि 1927 के चातुर्मास के बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज कुंभोज बाहुबली के चातुर्मास के बाद ही सम्मेद शिखर जी गए थे, और 2015 के चातुर्मास के बाद हम भी बाहुबली का चातुर्मास करके ही सम्मेद शिखर जी गए थे। तो आचार्य महाराज के जीवन से जुड़ी हुई कुछ योगायोग की बातें, उसका सौभाग्य हमें भी जीवन में पाने का अवसर मिला। तो जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने छत्तीसगढ़ प्रांत में विहार प्रारंभ कर दिया शिखर जी को जाने के लिए, तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है। वहां बहुत संख्या में आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। लोग भोले भाले हैं, पढ़ाई के दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ समाज है, लेकिन लोग मन के बहुत अच्छे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज का विहार, प्रथमाचार्य शांति सागर जी का विहार उस क्षेत्र से होने लगा, तब बहुत संख्या में जैन समाज के साथ साथ आदिवासी लोग भी उनके चरणों में आने लगे। और जंगल में रहने वाले, मद्य मांस का सेवन करने वाले, अनेक प्रकार के व्यसनों में डूबे हुए वो लोग, ऐसा सब कुछ पाप करते हुए भी, व्यसनों को करते हुए भी परिणामों के बहुत अच्छे थे। इसलिए भक्ति भाव के कारण आचार्य महाराज के चरणों में आ पहुंचे। तो दया निधान संपूर्ण विश्व के अकारण जगत बंधु आचार्य शांति सागर जी कैसे थे? कैसे थे? आज आप लोग, हम लोग एक मेक के साथ कोई नाता रिश्ता रखते हैं, घर परिवार में, समाज में एक मेक के साथ कोई नाता रिश्ता जोड़ते हैं, तो ज्यादातर लोग उन नाते रिश्तों के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ रखते हैं। लेकिन आचार्य शांति सागर जी जैसे महापुरुष अकारण जगत बंधु थे। क्या थे? उनके जैसे महापुरुषों के लिए, उनके जैसे अति श्रेष्ठ प्रकाश पुरुषों के लिए, आलोक पुरुषों के लिए महान विद्वानों ने एक शब्द बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचलित किया है कि वे अकारण जगत बंधु थे। क्यों? वो किनके बंधु थे? हमारा और आपका, सामान्य लोगों का भाईचारा, बंधुत्व भाव, जिनके साथ कुछ स्वार्थ साधना है, उन्हीं के साथ बंधुत्व हम रखते हैं।
लेकिन आचार्य शांति सागर जी जैसे असाधारण महापुरुष जगत के साथ बंधुत्व को धारण करते हैं, बंधु भाव रखते हैं, और फिर भी बंधु भाव रखने के साथ साथ वे अकारण जगत बंधु थे। हम किसी कारणवश बंधुता जोड़ते हैं, हम किसी स्वार्थवश नाते रिश्तों को जोड़ते हैं, लेकिन शांति सागर जी जैसे महान लोग किसी भी कारण के बिना प्राणी मात्र के साथ बंधुत्व की भावना रखते हैं, सबके हित की भावना रखते हैं। तो इस प्रकार आचार्य महाराज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लोगों के झुंड उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, और तब उन आदिवासी इलाकों से विहार करने वाले वे महामहिम आचार्य देव सबके लिए एक ही उपदेश दे रहे थे कि सारे व्यसनों को छोड़ो, निर्व्यसनी बनो और शुद्ध शाकाहार करो। दो ही बातें बता रहे थे, क्योंकि उनको सम्यक्त्व मिथ्यात्व ये सब उन लोगों को पता ही नहीं था। तब आचार्य महाराज ने उन सबके लिए बताने के लिए एक ही मुद्दा मुख्यता से रखा था कि सभी लोग सप्त व्यसनों का त्याग करो और मांसाहार का विशेष रूप से त्याग करो। दीनहीन जंगल में रहने वाले उन दीनहीन पशुओं का बिना कारण कोई भी अपराध नहीं रहते हुए भी उनका वध मत किया करो, और सभी लोग शुद्ध सात्विक आहार का ही ग्रहण करो। तब उसमें किसी ने उनको पूछा कि आचार्य महाराज, हम आदिवासी जमाती के लोग हैं। सुन रहे आप लोग, सभी लोग कान से सुन रहे के ध्यान से। तब एक दिन विहार करने वाले उन आचार्य देव को आदिवासी जमाती के किसी बंधु ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कह रहे हो कि हम लोग मांसाहार का त्याग करें, लेकिन हम तो जंगल में रहने वाली जमाती के लोग हैं। हमारे यहाँ पीढ़ियों से परंपराओं से चला आया है कि जंगल के पशुओं को पकड़ करके हमारे देवताओं के सामने उनकी बलि चढ़ा करके धर्म की आराधना की जाए और देवता के प्रसाद के रूप में उस पशु के मांस का भक्षण किया जाए। ये तो हमारे यहाँ पीढ़ियों से चली आई हुई परंपरा है, तो फिर हम कैसे त्याग करें? तब उन दया निधान आचार्य महाराज ने उस बंधु की, उस भोले भाले अज्ञानी प्राणी की उस शंका का समाधान करते हुए कहा कि देखो, एक सामान्य स्त्री भी, क्या कहने लगे, एक सामान्य स्त्री जो एक प्रापंचिक जीवन जी रही है, ऐसी एक सामान्य स्त्री भी जो सदाचारिणी है, बहुत अच्छे आचार विचार रखती है, ऐसी एक सामान्य स्त्री भी अपने बच्चों को दूसरे किसी बच्चे को पीड़ा नहीं देने के लिए उपदेश देती है। अपने बच्चों को बार बार बताती रहती है कि अड़ोस पड़ोस के किसी बच्चे को कोई तकलीफ मत देते रहो। एक सामान्य माँ भी किसी को तकलीफ देने से अपने बच्चों को रोकती है। तब आप बताओ, अर्थात आचार्य शांति सागर जी उनको पूछने लगे कि अब आप बताओ कि एक माँ भी अपने बच्चे को कहती है कि किसी को तकलीफ मत दो, तो जो देवता है, भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, वह क्या दूसरों के प्राण हरण करने के बाद प्रसन्न होते हैं? और यदि दूसरे के प्राण लेने पर वो प्रसन्न होते हैं और जो प्राण हरण करने वाला है, हत्या करने वाला है, वध करने वाला है, उसको वर देते हैं, वो भगवान कैसे? आचार्य महाराज ने बहुत बड़ा तर्क उनके सामने रख दिया। यदि हमारी माँ भी हम किसी को परेशान करते हैं तो बच्चे के ऊपर माँ प्रसन्न नहीं होती, बच्चे को डांटती है कि तुम उसे परेशान मत करो, उसको तकलीफ मत दो। लेकिन यदि देवता होकर भी किसी को प्राण हरण होने पर यदि प्रसन्न होकर के हत्या करने वाला, बलि लेने वाला, बलि देने वाले के ऊपर प्रसन्न होकर के उसको यदि वरदान देती है, तो वह भगवान कैसे? और भगवान क्या किसी के प्राण लेने पर यदि सुखी होते हैं तो भगवान सबसे बड़े दोषी है। क्योंकि हम जैसे साधारण लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार किसी चीज से मैं दुखी हो सकता हूं, उसी चीज से दूसरे भी दुखी हो सकते हैं। जब सामान्य मनुष्य ये चीज जानता है तो क्या भगवान ये नहीं जानते कि वो प्राणी भी दुखी होते होंगे? आचार्य महाराज ने तर्क रखा। तब फिर उस बंधु ने प्रश्न किया कि गुरुवर, ये बात हमें समझ में आई कि धर्म के नाम पर मांसाहार करना, देवताओं को बलि देना धर्म नहीं अधर्म है, लेकिन प्रभु ये बताने की कृपा करिए, धर्म के नाम पर ना सही लेकिन शरीर का बल बढ़ाने के लिए मांसाहार क्यों ना किया जाए? धर्माच्या नावावरती राहू द्या, पण मांसाहार केल्यामुळे शरीरातली शक्ती वाढते, मग मांसाहार का करू नये? धर्म के नाम पर रहने दीजिए, लेकिन मांस खाने के कारण हमारे शरीर में बहुत बल बढ़ता है, फिर हम मांस क्यों ना खाएं? ऐसा प्रश्न उसने किया। तब उन आचार्य देव ने उनसे कहा कि देखो,
इस विश्व में सबसे बड़े बलवान प्राणी कौन है? कौन? हाथी है। सबसे बड़ा बलवान प्राणी हाथी है। हाथी कौन सा मांस खाता है बताओ? आचार्य महाराज ने पूछा उनसे, हाथी कौन सा मांस खाता है? बोले नहीं। तो आचार्य महाराज कहने लगे, हाथी जंगल में घूमते हुए घास फूस खाता है, पेड़ों के पत्ते खाता है, गन्ना खाता है, या और कोई वनस्पति जन्य चारा पानी खाता है, पीता है, फिर भी वो इतना बलवान है। इसलिए मांस खाने से बल बढ़ता है, यह भ्रांत धारणा, यह गलत धारणा छोड़ दीजिए, क्योंकि मांसाहार करने पर बल नहीं, उत्तेजना बढ़ती है। फर्क समझिए, मांसाहार करने पर क्या होती है? उत्तेजना बढ़ती है, बल नहीं बढ़ता है। आज भी अपन लोग देखते हैं, पानी खींचने के जो मोटर होते हैं, खेत में सिंचाई की जो मोटर है, या आपके घर में भी जो सिंटेक्स की टंकी में पानी भरने के मोटर्स होते हैं, उसको टाइगर पावर, लायन पावर कहते हैं क्या? टीपी, एलपी कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? एचपी कहते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स मीन्स घोड़ा, अश्व, बराबर, अश्व शक्ति, पावर मीन्स शक्ति। अश्व शक्ति के रूप में उस मोटर की, उस इंजन की, उस यंत्र की शक्ति को नापा जाता है। आचार्य महाराज कहने लगे, हाथी जैसा बलवान प्राणी इस जगत में कोई नहीं है, लेकिन वो कोई मांस नहीं खाता। धार्मिक दृष्टि से आप देवता को बलि चढ़ाकर मांस खाते हो, धार्मिक दृष्टि से तो खा ही नहीं सकते, और शक्ति के नाम पर भी मांसाहार करना गलत है, क्योंकि हाथी का उदाहरण सामने अपन भी देख सकते हैं। आज कितने ही युवा पीढ़ी के लोग या पुरुष वर्ग ढाबों पे जाकर के, होटल्स में जाकर के मांसाहार कर रहे। आज हमारा समाज, हमारे लोग इतने भ्रांति में, भ्रम में है, वे कितने ही लोग आज ऐसा नियम लेते हैं कि महाराज हम दोनों प्रकार के अन्न जहां भोजन मिलते हैं वहां नहीं जाएंगे, यानी वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी भोजनालय, होटल्स जहां होते हैं वहां नहीं जाएंगे, सिर्फ शाकाहारी भोजनालय या ढाबे जहां होंगे वहीं पर जाकर खाएंगे। लेकिन आजकल कितने ही मांसाहार का प्रचार प्रसार करने वाले, मांसाहार इतर लोगों को परोसने वाले लोग हिंदुओं के नाम दे करके होटल चला रहे। कितने मुस्लिम लोग होटल्स को हिंदुओं का नाम देते हैं, श्री कृष्ण ढाबा, श्री राम होटल्स इत्यादि रूप से। जिन देवताओं के ऊपर हिंदुओं की, सनातनियों की या शाकाहारियों की देवताओं के ऊपर श्रद्धा है, वो नाम देना, और उसके संचालक जो है वो मुस्लिम लोग हैं या मांसाहारी लोग हैं। अब बाहर हमारे, अर्थात जो लोग शाकाहारी लोग वहां पर भोजन कर रहे हैं, उनकी थाली में शाकाहारी पदार्थ दिखने को तो दिख रहे हैं, लेकिन भीतर किचन में वो क्या क्या उसमें मिलावट कर रहे हैं क्या पता है? आज कितने ही अज्ञानी लोग, जोमेटो वगैरह जो कंपनियां आई है, जो होम डिलीवरी के रूप में घर में खाना पहुंचाते हैं, भोजन के अन्न पदार्थ पहुंचाते हैं, लेकिन वो जो डिलीवरी बॉय होता है उसके टिफिन सारे जो जिस बॉक्स में, जिस बैग में भरे रहते हैं, वो टिफिन एक तरफ मांसाहार का डिब्बा रखा हुआ है और उसी को लगा हुआ शाकाहार का डिब्बा रखा है। कितने ही बार मैंने स्वयं वो चीजें पढ़ी हुई है कि वो डिलीवरी बॉय, टिफिन बॉय जो होता है, कितने ही बार टिफिन बॉक्स वहां पहुंचाने के पहले रास्ते में उसमें से कुछ निकाल करके खा लेता है, टेस्ट देख लेता है, इसका हाथ उसमें, उसका हाथ इसमें, क्या क्या खा रहा है। जिस संस्कृति में तीर्थंकर देवों ने अहिंसा, शाकाहार, सात्विक जीवन और सदाचार का उपदेश दिया, आज उसी संस्कृति के लोग ढाबा संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। बाहर का खान पान आज हमारे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर में जितना बनाया हुआ होममेड खाना है, भोजन है, वही आज शुद्ध सात्विक है। बाहर से लाया हुआ जो कंटेंट है उसका भी आज हम विश्वास नहीं कर सकते। तब आचार्य महाराज कहने लगे कि देखो, मांसाहार करने से बल नहीं आता। अपन अभी जो उदाहरण देख रहे थे, हॉर्स पावर, जो बाघ सिंह होते हैं, टाइगर लायन आदि होते हैं, वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऐसा कोई मत मानिए। घोड़ी की शक्ति बाघ सिंह से भी ज्यादा होती है, टाइगर और लायन से भी ज्यादा होती है। बस इतना है कि बाघ सिंह, टाइगर, लायन वगैरह क्रूर होते हैं और डरावने होते हैं, इसलिए शक्तिशाली हाथी वगैरह उनकी गर्जनाओं के कारण, उनकी दहाड़ के कारण डर जाते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि उनकी शक्ति हाथी से भी ज्यादा है।
बाघ सिंह यदि घोड़े के साथ दौड़ने लगे तो बहुत दौड़ नहीं सकते। घोड़ा लगातार दौड़ना प्रारंभ करता है तो 200-250 किलोमीटर लगातार कंटिन्यू दौड़ सकता है, लेकिन बाघ सिंह आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी कंटिन्यू और पूरा नहीं दौड़ सकते। इसलिए शाकाहारियों में जो शक्ति है वह मांसाहारियों में नहीं है। और दूसरी बात, आचार्य महाराज ने उस आदिवासी समाज को समझाया कि मनुष्य की शरीर रचना भी शाकाहार के अनुकूल है, मांसाहार के अनुकूल नहीं। कैसे? शाकाहारी प्राणियों के जो दांत होते हैं, दंत पंक्ति, वे सपाट होते हैं। अपने दांत कैसे होते हैं? सपाट, चपटे। और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, शूल के दांत होते हैं, सोळ्याचे दांत। बराबर। आप नेशनल ज्योग्राफी वगैरह टीवी चैनल्स पर जो प्राणी जगत का दिखाया जाता है, स्कूली जीवन में हम लोग बहुत आनंद से उसको देखते थे, उस समय बहुत इंटरेस्ट लगता था। आप लोग अभी भी दिखाया जाता हो तो देखो उसमें। तो जो मांसाहारी प्राणी हैं, जंगल में भी जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आसपास जो कुत्ते बिल्लियां हैं उनके भी दांत देख लीजिए कि शूल के दांत होते हैं उनके। तो आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि देखो, शाकाहारियों की शरीर रचना अलग है, मांसाहारियों की शरीर रचना अलग है। अपने जो शाकाहारी मनुष्य हो या गाय भैंस वगैरह शाकाहारी पशु हो, उनके दांत सपाट होते हैं, और मांसाहारियों के दांत जो होते हैं शूल के होते हैं, लचके तोड़ण्यासाठी। शाकाहारी प्राणी होंठ से पानी खींच के पीते हैं, मनुष्य हो, गाय भैंस, हाथी घोड़े हो। लेकिन मांसाहारी प्राणी पानी में जीभ डुबो करके पानी पीते हैं। बाघ, सिंह, कुत्ते, बिल्ली वगैरह आप लोग देख सकते हैं। शाकाहारी प्राणियों के जो आंख की पुतलियां है, डोळ्याचे बुबुळ, वो लंब गोल होते, लंब गोल, लंब आकार में होते, लंबे आकार में लेकिन गोल होते हैं, लंब गोल। और जो मांसाहारी प्राणी हैं, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, सिंह, उनकी आंखें पूरी गोल होते, वर्तुळाकार। आंखों की जो पुतलियां हैं, डोळ्याचे बुबुळ पूर्ण गोल। शाकाहारी प्राणियों के लिए रात में अर्थात अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन मांसाहारी प्राणियों को अंधेरे में भी दिखता है, तभी तो रात के अंधेरे में वो क्या करते हैं, अपनी शिकार कर लेते हैं। मांसाहारी प्राणियों की आंतों की लंबाई कम रहती है, पेट में जो आते होती है, आंतड़ी, और शाकाहारी प्राणियों की जो आंतें होती है वो बहुत लंबी होती है। इस प्रकार फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, शारीरिक रचना जो है, शाकाहारियों की अलग है, मांसाहारियों की अलग है। इसलिए आप लोग यदि पाप से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो मांसाहार का त्याग करो, शुद्ध सात्विक शाकाहार को स्वीकार करो, और प्राणी मात्र पर दया करो, क्योंकि दूसरों के गले पर छुरी चला करके अपना गला साबित नहीं रह सकता। ऐसा मर्मस्पर्शी उपदेश पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने उन आदिवासी समाज को दिया। शराब के कारण, व्यसनाधीनता के कारण समाज का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय जनसंख्या का किस प्रकार नुकसान हो रहा है, भारतीय जनमानस की किस प्रकार हानि हो रही है, इसका बहुत मार्मिक उपदेश पूज्य आचार्य महाराज ने किया। तो उनकी साक्षी से उस आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने मांसाहार का त्याग किया और व्यसनाधीनता का त्याग करके सदाचार की ओर अपना कदम बढ़ाया। अर्थात मूलाचार का पालन करने वाले आचार्य देव ने आदिवासियों को सदाचार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उनके वाणी का ये प्रभाव था, क्योंकि उनका जीवन स्वयं अनुशासन का एक महान सुंदर दीपस्तंभ था। ऐसे आचार्य महाराज के उपदेश से बहुत से लोग सदाचार की ओर आए। आगे आचार्य महाराज रायपुर की ओर बढ़ गए, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर क्या है? जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वैसे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। जब आचार्य देव विहार करते करते रायपुर में पहुंच गए, तो बहुत बड़ा जुलूस निकला। दिगंबर श्वेतांबर बंधुओं ने आचार्य महाराज का संपूर्ण मनोभाव से वहां स्वागत किया। तो उस समय अपने हवेली के खिड़की से अंग्रेज अधिकारी के पत्नी ने आचार्य महाराज के दिगंबर संघ को देखा। क्या देखा? निर्ग्रंथ दिगंबर नग्न जिन मुद्रा धारण करने वाले आचार्य महाराज के संघ को अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने अपने घर की खिड़की से, हवेली से देख लिया। और उस अंग्रेज अधिकारी की अर्वाचीन जीवन शैली को धारण करने वाले पत्नी को यह बड़ा आश्चर्य लगा कि जमाना कहाँ जा रहा है,
और ये सारे संत लोग के अपने आप को संत महात्मा कहलाते हुए जन जीवन में, सामान्य लोगों के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसा नग्न रूप से घूम रहे हैं, यह अच्छा नहीं है, यह हमारे जीवन की सभ्यता के लिए शोभास्पद नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन उन्होंने किया। और अपने पति अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी थे उस अधिकारी को बता करके इनके विहार पर पाबंदी लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, इस प्रकार उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने अपने पति को आग्रह किया। पत्नी की बात को सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी प्रभाव में आ गए और तुरंत जाकर के उन्होंने संघ को रोकने का प्रयास किया। तब उस समय विहार में संघ के साथ चलने वाले विद्वानों ने, जैन विद्वानों और जैन श्रावकों ने बहुत ही विद्वत्ता पूर्वक, तार्किकता पूर्वक निर्ग्रंथ दिगंबर संतों का जीवन चरित्र उस अंग्रेज अधिकारी को बताया। तो अंग्रेज अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ, उसने प्रतिबंध हटाया। और इतना ही नहीं, घर में जाकर उस अंग्रेज अधिकारी ने अपने पत्नी को बताया कि ये नग्न घूमने वाले कोई पागल नहीं है, वास्तव में सच्चा जीवन जीने वाले यही लोग हैं, और इनकी जीवन शैली क्या है और कैसी है ये उस अधिकारी ने जब उसको समझाया, तब वो दोनों मिलकर आचार्य महाराज के पास आते हैं। आचार्य महाराज ने उनको धर्म का मर्म समझाया। तो कहा जाता है कि उस अंग्रेज अधिकारी ने भी आचार्य महाराज के चरणों में, किसने? अंग्रेज अधिकारी, कहाँ? इंग्लैंड से आया हुआ वो अंग्रेज अधिकारी आचार्य महाराज के चरणों में पत्नी को लेकर आता है और आचार्य महाराज की चरण साक्षी पूर्वक उनका उपदेश सुन करके 7 प्रकार के व्यसनों का त्याग करके शाकाहार को स्वीकार करता है और 8 मूल गुणों को धारण करता है। इस प्रकार नगर नगर में, डगर डगर में प्रभावना करते हुए, दया धर्म की प्रभावना, अहिंसा धर्म की प्रभावना करते हुए वे दया मूर्ति आचार्य महाराज विहार करते करते फरवरी महीने में, कब? फरवरी महीने में फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के तलहटी में पहुंच गए। कहां पर? सम्मेद शिखर जी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थाधिराज पर्वतराज सम्मेद शिखर जी के तलहटी में पहुंच गए फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन, अर्थात अष्टानिका पर्व के पहले पहले। तारीख नहीं मिल रही है कितने तारीख को पहुंचे, मैंने बहुत ग्रंथों में देखा, उनके वहां पहुंचने की तारीख नहीं मिली, लेकिन 1928 के फरवरी महीने में फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन, अष्टानिका पर्व के कुछ दिन पहले, क्योंकि फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन से अष्टानिका पर्व चालू होता है, ये तृतीया यानी 4-5 दिन अष्टानिका के पहले आचार्य महाराज सम्मेद शिखर जी के तलहटी में पहुंचे। और सम्मेद शिखर जी के तलहटी में पहुंचने के बाद उस समय दक्षिण भारत से, कर्नाटका, महाराष्ट्र के जहां जहां उन्होंने विहार किए थे, जहां जहां से विहार करते हुए वे शिखर जी की ओर आगे गए थे, रास्ते में जहां जहां उन्होंने प्रभावना की और जहां गए नहीं थे लेकिन उनकी कीर्ति सुगंध फैली हुई थी, वहां के लाखों लोग वहां पर आए हुए थे। और उस समय उस घटना को, उस दृश्य को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी पंडित सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि जो भी लोग उस दृश्य को देख चुके थे, उन्होंने कहा कि उस समय सम्मेद शिखर जी में जो भीड़ जमी हुई थी, उस भीड़ को, भीड़ मतलब गर्दी, भीड़ म्हणजे गर्दी, हाँ, उस समय गर्दी और दर्दी सभी प्रकार के लोग वहां आए थे। तो पंडित सुमेरुचंद दिवाकर जी आदि जिन जिन महानुभावों ने वो महान दृश्य देखा था, वे लोग कहते हैं कि सम्मेद शिखर जी में उस समय जब जमी हुई वो भीड़ देख करके लगता था कि जैन समाज किसी भी दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। इतने लोग आए कैसे? लाखों लोग उस ऋषिराज के दर्शन के लिए और तीर्थराज के दर्शन के लिए, दोनों के दर्शन एक साथ, दोनों भी पूज्य, एक तीर्थ की दृष्टि से श्रेष्ठ था और एक सारे संतों का मेरुमणि था, दोनों का दर्शन एक साथ करने का अवसर मिल रहा है, ये सोच करके लाखों लोग वहां पर पहुंच गए। और वहां पर फरवरी महीने में आचार्य महाराज पहुंचे और फिर नागपुर में रहते हुए सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी ने अपने 1 लाख रुपए की राशि किसके लिए दान देने का संकल्प किया था? वहां पर सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न कराने के लिए नया नया अभी मिला हुआ 1 लाख रुपए का धनराशि का ये सारा चेक मैं वहीं पर दान करूंगा, ये संकल्प लिया था। तो उस पंच कल्याणक को देखने के लिए भी लाखों लोग जुटे हुए थे।
उस 1928 में जो पंच कल्याणक होने जा रहा था, उसके पहले 1909 ईस्वी सन में, कब? ईस्वी सन 1909 में वहां सम्मेद शिखर जी में, मध्य प्रदेश की जो धर्म नगरी शिवनी है, शिवनी गए होंगे ना आप लोग, शिखर जी यात्रा में जाते आते समय शिवनी धर्म नगरी लगती है, देखा होगा आप लोगों ने, गए होंगे। कितना सुंदर विशाल काय और अति सुंदर जिन मंदिर है, और उस मंदिर के जिन बिंब, जिन प्रतिमा तो देखते समय वहां से बाहर पड़ने के भाव ही नहीं होते, इतने सुंदर जिन बिंब है। यदि आप नहीं गए हो तो जरूर एक बार शिवनी के जिन मंदिर का दर्शन जरूर करना। अपन लोग क्या करते हैं तीर्थ यात्रा में, इल्ली जरा हुल्ल कोई, आली जरा हुल्ल कोई, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार एक मार्ग पकड़ लिया, एक साथ मैं 100-200 तीर्थ करूं और एक दिन में 10-20 तीर्थ करूं, ऐसी हड़बड़ाहट में यात्रा नहीं करनी चाहिए। एक साल में कोई एक प्रांत पकड़िए, एक साल में बुंदेलखंड की ही पूरी यात्रा कीजिए। बुंदेलखंड भी आप करना चाहेंगे, शिखर जी, पावापुर, राजगृह भी करना चाहेंगे, कैसे होगा? कोई भी दर्शन ठीक से नहीं होगा, आवड चवड तिंदंगी आगती त्यात। आज सोसाल भी, पचसांगिल भी, मतियान भी मेळकोंडांगिल। एक बार पूर्ण बुंदेलखंड की यात्रा, एक बार संपूर्ण राजस्थान के प्राचीन मंदिरों का दर्शन जरूर कीजिए। मैं कह रहा हूं इसलिए कीजिए, क्या मंदिर है! जैन स्थापत्य कला, वास्तुकला और जैन प्राचीन मंदिरों का दर्शन करके यदि उस प्राचीन स्थापत्य कला का आनंद लेना है तो राजस्थान के शेखावाटी अंचल का, लाडनू वगैरह तरफ के जैन मंदिरों का दर्शन कीजिए, आपको स्वर्ग से कम आनंद नहीं आएगा। मैं वो ले चुका हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। जयपुर के पुराने शहर के परकोटे के अंदर जो मंदिर है, 400-450 मंदिर, ऐसे ऐसे गजब के मंदिर है, वहां से उठकर बाहर आते समय इतना दुख होता है कि ये छोड़कर अब यहां से कहां जाना है। ऐसे मंदिर जयपुर में 450 के आसपास मंदिर अकेले जयपुर में, जरूर एक बार, लेकिन एक झटके में सारी यात्रा ऐसा मत कीजिए, वर्गवार विभाजित करके यात्रा कीजिए। यात्रा का आनंद और आनंद की यात्रा, दो चीजें हैं। कौन कौन सी? यात्रा का आनंद और आनंद की यात्रा, झोपेचं सुख आणि सुखाची झोप। तो इस प्रकार यात्रा करनी है तो सम्मेद शिखर जी तीर्थ पर दर्शन करने के लिए जाने वाले लोगों ने एक टिकट में 2 मजे लिए, तीर्थराज का भी दर्शन और परम पुनीत ऋषिराज का भी दर्शन एक साथ वहां होंगे। और सोने पे सुहागा, दूध में शक्कर और 4 चांद लगाए जाने की तरह तीर्थराज ऋषिराज के साथ साथ उस तीर्थराज की तलहटी में, ऋषिराज के सानिध्य में पंच कल्याण का लाभ। ऐसे तिहेरी अवसर को, 3 लाभ को पाने के लिए लाखों लोग वहां पर, उस जमाने में, आज 100-200 लोग इकट्ठा करने वालों को पसीने छूटते, उस समय बिना बुलाए वहां पर लाखों लोग जमे हुए थे। और फिर आचार्य महाराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी पर पहुंचते हैं और आगे सम्मेद शिखर जी की वंदना कैसे करते हैं और उस समय किस प्रकार उनके भाव होते हैं, इस चर्चा को क्लाइमेक्स थोड़ा रखना पड़ता है ना। वो टीवी पर सीरियल आते हैं, एकदम क्लाइमेक्स पर आता है और कमिंग सुन, तुरंत उस पर टीवी स्क्रीन पर आता है कमिंग सुन, आने वाला है अगले एपिसोड में। तो आचार्य महाराज का सम्मेद शिखर जी में पदार्पण कैसे होता है, तीर्थराज की वंदना करते हुए उनके क्या गदगद भाव होते हैं, पंच कल्याण किस प्रकार संपन्न होता है, धर्म प्रभावना कैसी होती है, पंच कल्याण क्या कहलाते हैं और उनका स्वरूप क्या होता है, उसका संक्षिप्त विवरण अपन अग्रिम सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।